हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है इस नई वीडियो में। इसमें हम मंत्रिपरिषद जो टॉपिक है उसका प्रारंभ करेंगे। देखिए, मंत्रिपरिषद टॉपिक का हम लोग चालू करेंगे। मंत्रिपरिषद के टॉपिक में हम लोग मंत्रिपरिषद के गठन, मंत्रियों की संख्या, मंत्रियों के प्रकार और मंत्री संबंध अन्य बातों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब देखिए, इन सबको मैं मिटा देता हूँ। एक एक करके हम सभी चीज़ों के बारे में जानकारी लेते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, पहली बात है मंत्रिपरिषद के बारे में। अब देखिए, मंत्रिपरिषद की बात करें तो हम लोग इसे भी जिस तरह हम लोगों ने राष्ट्रपति और राज्यपाल को तुलनात्मक रूप से पढ़ा था, उसी प्रकार से हम मंत्रिपरिषद को भी तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे, यानी कि राज्य की मंत्रिपरिषद और संघ की मंत्रिपरिषद। देखिए, जो संघ की मंत्रिपरिषद है उसका आर्टिकल है आर्टिकल 64, और जो राज्य की मंत्रिपरिषद है उसका आर्टिकल है आर्टिकल 163। क्योंकि देखिए, आर्टिकल 64 में अगर हम लोग 89 जोड़ते हैं तो आर्टिकल 163 हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आर्टिकल 163 राज्य की मंत्रिपरिषद से संबंधित है। अब बात करते हैं मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में। अब देखिए, मंत्रिपरिषद गठन के बारे में अगर बात की जाए तो मंत्रिपरिषद से तात्पर्य होता है मंत्रियों का समूह। मंत्रिपरिषद का जो निर्माण है या गठन का कार्य किया जाता है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, यानी कि मंत्रियों को आवंटन जो किया जाता है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। परंतु मंत्रियों को यह आवंटन जो किया जाता है ये प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। यानी कि अगर एक तरीके से देखा जाए तो इनका जो आवंटन किया जाता है वो किया जाता है प्रधानमंत्री द्वारा। ठीक है, कि प्रधानमंत्री द्वारा कार्य किया जाता है। अब देखिए, जो मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है वह भी प्रधानमंत्री ही होता है। जो हम लोगों ने देख लिया कि भाई आर्टिकल 64 में मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। मंत्रिपरिषद का जो आवंटन है, यानी कि मंत्रिपरिषद को चुनने का काम है कि कौन सा मंत्री होगा, वह सभी कार्य प्रधानमंत्री द्वारा किए जाते हैं तथा प्रधानमंत्री ही मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। ये बात हम लोगों ने जान ली। अब हम हमारे दूसरे बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, मंत्री परिषद जो है उसकी संख्या के बारे में बात करेंगे, यानी मंत्रियों की संख्या के बारे में बात की जाएगी। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है मंत्रियों की संख्या। तो देखिए, मंत्रियों की संख्या, ये जो टॉपिक है इसके में भी दोनों राज्य और जो संघ की मंत्रिपरिषद है उनमें दोनों के में जो मंत्री होते हैं उनके बारे में बात की जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं संघ के मंत्रियों के बारे में। अब संघ के मंत्रियों के बारे में बात की जाए तो संघ में लोकसभा ही मंत्रिपरिषद का मुख्य रूप होती है, यानी कि लोकसभा चुनावों के बाद ही मंत्रिपरिषद का निर्माण होता है। तो लोकसभा जो होती है उसकी संख्या का 15%, यानी कि संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ था उसके अनुसार ये कहा गया है कि जो लोकसभा है उसकी संख्या के 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते हैं। ठीक है, और राज्यों में अगर बात की जाए तो राज्यों में विधानसभा के 15% से अधिक नहीं हो सकते हैं। यानी कि संघ में लोकसभा की संख्या से 15% से अधिक नहीं हो सकते हैं, और राज्य में विधानसभा की संख्या से 15% से अधिक नहीं हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि भाई हमारे जो 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं कुल भारत में, जिनमें से जो 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें वर्तमान में विधानसभाएं वैसे तो 3 में है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा उपस्थित है। परंतु अगर बात की जाए दिल्ली व पुदुचेरी की, और दिल्ली और पुदुचेरी की बात की जाए तो दिल्ली एवं पुदुचेरी में विधानसभा जो है तो विधानसभा की संख्या का 10%, यानी कि कुल विधानसभा में जितने सदस्य हैं उन सदस्यों का 10% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते हैं।
और इस जो ये 10% से अधिक मंत्री हैं इसमें मुख्यमंत्री को भी शामिल किया जाता है। यानी हम लोग ये लिख सकते हैं मुख्यमंत्री सहित यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं आगे की चीज़ों के बारे में। देखिए जो छोटे राज्य हैं जैसे कि जो मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है, उन सब राज्यों में के जो विधानसभाएं हैं उनमें विधानसभा की सीटें भी कम है तथा उनमें मंत्रियों की संख्या कम होती है, परंतु संविधान में यह प्रावधान है कि जो मंत्रियों की संख्या है 12 मंत्री से कम नहीं हो सकते। यानी कि जो मंत्रियों की संख्या है ये 12 मंत्री से कम नहीं हो सकती है। ठीक है, संघ सरकार में देखें यानी कि लोकसभा के हिसाब से देखें तो लोकसभा के 15% से अधिक नहीं हो सकते हैं। राज्यसभा में राज्य सरकार में देखें तो विधानसभा की संख्या से 15% से अधिक नहीं हो सकते हैं। दिल्ली एवं पुदुचेरी में देखा जाए तो विधानसभा की संख्या से 10% से अधिक नहीं हो सकते हैं। और अगर न्यूनतम मंत्रियों की संख्या की बात की जाए कि भाई कम से कम मंत्री कितने रखे जा सकते हैं, तो कम से कम बात की जाए तो कम से कम 12 मंत्री मंत्रिपरिषद में होने अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, अब अगले बिंदु की तरफ चलते हैं। देखिए जो ये मंत्रियों की संख्या है इसका जो संशोधन था वह 91वां था, 91वां संविधान संशोधन 2003। ये बात मुख्य थी, 91वां संविधान संशोधन 2003 के अंतर्गत ये बात की गई है कि मंत्रियों की जो संख्या है वो किस आधार पर होगी। तो अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे बिंदु की तरफ। देखिए हमारा जो तीसरा बिंदु है, जो हमारा तीसरा बिंदु है वो है मंत्रियों के प्रकार। देखिए जो मंत्रियों के प्रकार होते हैं वो चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उसमें मंत्रियों के 3 मुख्य प्रकार होते हैं। 3 प्रकार के मंत्री कौन कौन से होते हैं? तो पहले प्रकार का जो मंत्री होता है वो होते हैं कैबिनेट मंत्री। दूसरे प्रकार के मंत्री होते हैं राज्य मंत्री। तीसरे प्रकार के जो मंत्री होते हैं वो होते हैं स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री। और ये निर्णय प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है कि कौन से मंत्री को किस प्रकार का मंत्री पद दिया जाएगा और किस मंत्री को किस प्रकार का मुख्यालय, किस प्रकार का मंत्रालय दिया जाएगा। इस प्रकार के जो कार्य हैं वो प्रधानमंत्री द्वारा किए जाते हैं, तो मंत्रिपरिषद से संबंधित ये कार्य हैं। अब देखिए जो प्रधानमंत्री होता है वो मुख्यतः देखा जाए तो कैबिनेट जो मंत्री होते हैं यानी कि संघ की कैबिनेट हो या राज्य की कैबिनेट हो उसका अध्यक्ष माना जाता है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। वैसे संपूर्ण मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, परंतु मुख्य रूप से कैबिनेट जो होती है उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री माना जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये तीसरा बिंदु क्लियर कर लिया था। अब हम लोग हमारे चौथे बिंदु की तरफ चलते हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे मंत्री संबंधित अन्य चीज़ों के बारे में। इसकी हेडिंग है अन्य। भाई अन्य क्या क्या है? अन्य में पहला पॉइंट है कि भाई जो कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है, यानी कि जरूरी नहीं है कि लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का सदस्य, वह चाहे तो मंत्री बन सकता है। यानी प्रधानमंत्री उसका अगर रिकमेंडेशन दे राष्ट्रपति को तो वह मंत्री बन सकता है, यानी तो मंत्री तो बन सकता है। परंतु इसमें एक शर्त है। शर्त क्या है कि 6 माह के भीतर
6 माह के भीतर उसे किसी न किसी सदन का यानी कि लोकसभा का या राज्यसभा का सदस्यता हासिल करनी होगी। यानी कि मंत्री बन सकता है परंतु 6 माह में सदस्यता लेनी होगी। यानी कि वह मंत्री तो बन सकता है परंतु उसे 6 माह में किसी न किसी सदन की सदस्यता लेनी होगी। यानी कि जिस प्रकार से पिछली लोकसभा जो थी जिसमें वित्त मंत्री अरुण जेटली थे, वह जब वित्त मंत्री बने थे उस समय उनके पास किसी भी सदन की सदस्यता नहीं थी, परंतु 6 माह के भीतर ही उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। ठीक है, तो इस प्रकार ये हो गया अन्य बातें। अब देख लीजिए दूसरा, इसी में जो मंत्रिपरिषद की शक्तियाँ हैं उन्हें भी हम अब लिख देते हैं, क्योंकि मंत्रिपरिषद की ऐसी कोई इंडिविजुअल शक्तियाँ नहीं है, यानी कि कोई मुख्य ऐसी शक्ति नहीं है जो सिर्फ मंत्रिपरिषद के पास हो। यानी कि वही सिंपल शक्तियाँ हैं जैसे कि बजट को सम्मिलित रूप से तैयार करना, विभागों का संचालन करना, प्रधानमंत्री को लोकसभा की कार्यवाही में सहयोग देना, लोकसभा की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाना, कार्यपालिका का लोकसभा में प्रतिनिधित्व करना। इस प्रकार के जो मुख्य बिंदु हैं मैं उन्हें एक बार लिख देता हूँ। तो दूसरे में आते हैं बजट निर्माण में सहयोग देना। बजट निर्माण में सहयोग, देखिए जो बजट है वह वैसे तो वित्त मंत्री द्वारा तैयार किया जाता है, परंतु उसमें जो सहयोग होता है वह पूर्ण मंत्रिपरिषद का होता है। यानी संपूर्ण मंत्रिपरिषद द्वारा मिलकर बजट को तैयार किया जाता है। तो इसमें है कि बजट निर्माण में सहयोग किया जाता है। फिर अगर देखा जाए तो हम लिख सकते हैं हम लोग इसे संसद में कार्यपालिका का प्रतिनिधित्व करना। देखिए संसद में कार्यपालिका के प्रतिनिधित्व से क्या आशय है? इससे आशय कि देखिए संसद का ऐसा तो है नहीं कि प्रत्येक जो सांसद है या विधायक है वह मंत्री पद ग्रहण करता है, तथा उसमें कुछ विपक्ष के लोग भी होते हैं जो सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ने से रोकने के लिए कई प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। और सरकार जो जितने प्रकार के कार्य करती है उससे संबंधित भी विभागों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो विभागों से संबंधित जो प्रश्न है उनका जवाब उन विभाग से संबंधित मंत्रियों द्वारा दिया जाता है। तो इसीलिए जो कार्यपालिका है उसका प्रतिनिधित्व मंत्रियों द्वारा संसद में किया जाता है। ठीक है, यानी कार्यपालिका द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, जैसे बैंकों का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, तो लोग फाइनेंस मिनिस्टर से पूछेंगे जो सांसद हैं कि भाई बैंकों को प्राइवेट क्यों किया जा रहा है, तो वित्त मंत्री द्वारा इसकी जवाब दिया जाएगा। ठीक है, तो हम ये दूसरा पॉइंट हम लोगों ने देख लिया। तीसरे पॉइंट के बारे में बात की जाए तो तीसरा पॉइंट यह है कि जो मंत्रिपरिषद है उसके द्वारा सदस्यों की नियुक्ति में भी सदस्य जो नियुक्त किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा, हम लोग ये तो जानते हैं कि जो राष्ट्रपति द्वारा सदस्य नियुक्त किए जाते हैं वह प्रधानमंत्री की सलाह पर किए जाते हैं। जैसे उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है, महान्यायवादी है, अटॉर्नी जनरल है, इस प्रकार के जो पद हैं, यूपीएससी के अध्यक्ष वगैरह हैं, इस प्रकार के जो पद हैं उनको नियुक्त करने का कार्य राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, परंतु नियुक्ति में सहयोग देने का कार्य जो है और प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है, एवं प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद भी इसमें सहयोग देती है। जैसे राज्य में अगर देखा जाए तो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वैसे तो उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, परंतु संबंधित जो राज्य है उसके राज्यपाल से उनको सलाह लेनी पड़ती है। यानी कि राज्य में इसका प्रभाव, इस शक्ति का प्रभाव कम होता है। हाँ, लेकिन राज्य के जो महाधिवक्ता हैं उनका नियुक्ति के संबंध में राज्य की मंत्रिपरिषद द्वारा सुझाव दिए जाते हैं। तो हम लोग तीसरा लिख सकते हैं सदस्यों की नियुक्ति संबंधी शक्ति, यानी कि सदस्यों की नियुक्ति करना। ये ऐसे बोल सकते हैं नियुक्ति करने में सहयोग देना। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये जो मंत्रिपरिषद का टॉपिक है यह समाप्त होता है। अब कल की वीडियो में हम लोग प्रधानमंत्री से संबंधित समस्त बातों को करेंगे। अब इस
हाँ, आज जो भी हम लोगों ने देखा है उसे एक बार पूर्ण रूप से छोटे तौर पर देख लेते हैं। रूप से लिखते हैं। तो देखिए, पहला हम लोगों ने जो बिंदु पढ़ा था, वह पहला बिंदु क्या था? अरे, दूसरा लेते हैं। हम लोगों ने देखिए, जो दूसरा बिंदु, पहला बिंदु पढ़ा था, वो हम लोगों ने पढ़ा था मंत्रियों का गठन, यानी कि मंत्री परिषद का गठन। तो इसके, तो हम लोग इन्हें पॉइंट वाइज एक लिख लेते हैं, शॉर्ट नोट्स टाइप इसके बना लेते हैं। देखिए, पहला बिंदु देखते हैं। हाँ, मंत्री परिषद के गठन के बारे में हम लोगों ने देखा था कि गठन बाय राष्ट्रपति, सिफारिश ऑफ पीएम। ठीक है, समझने के हिसाब से ये ठीक है। तो हम लोग हमारा दूसरा बिंदु देखते हैं। दूसरा बिंदु हम लोगों ने देखा था कि भाई उनकी संख्या कितनी होती है, मंत्रियों की संख्या। तो हम लोग देखेंगे संघ में लोग की संख्या, लोग के, हम लोग डायरेक्ट मतलब शॉर्ट नोट्स टाइप में लिखेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं लोग के 15% से अधिक नहीं, और अगर राज्य में देखेंगे तो विधान के 15% से अधिक नहीं। ठीक है, हम लोगों ने ये बात देखी थी। अब हम लोग बात करते हैं हमारे अगले बिंदु की तरफ। तो हमारा जो अगला बिंदु है वह है, हम लोगों ने देखा था कि भाई जो केंद्र शासित प्रदेश है, उन केंद्र शासित प्रदेशों में अलग प्रकार से होता है। तो अगर हम इसी में जोड़ दें तो इसी में आता है केंद्र शासित में विधान के 10% से अधिक नहीं। ठीक है, ये हमारा एक शॉर्ट नोट्स टाइप बन रहे हैं, आप चाहे तो इन्हें लिख सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं हमारे तीसरे बिंदु की तरफ। देखिए, हम लोगों ने दूसरा बिंदु पढ़ लिया था, और तीसरा बिंदु जो था वो था कि भाई न्यूनतम 12 मंत्री होने चाहिए। कितने होने चाहिए? न्यूनतम 12 मंत्री होने चाहिए। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा था। अब जो हमारा अगला बिंदु है वह है कि भाई मंत्रियों के प्रकारों के बारे में था। तो हम लोग देखते हैं 3 प्रकार के मंत्री। कैबिनेट मंत्री,